हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कृत्रिम सूर्य के बारे में जो कि चीन के द्वारा बनाया गया है। और हम जानेंगे कि इस सूर्य का नाम क्या है, साथ ही साथ इसकी जो टेम्परेचर है वो कितनी है। तो दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे साथ बने रहें। आपको इस चैनल पर डेली का जो लेटेस्ट घटना होता है, जो सनसनी न्यूज़ होती है, उसके बारे में बताया जाता है, जिससे आप यूपीएससी और बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, क्या आप जो हैं जब भी सूर्य देखते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई कृत्रिम सूर्य भी बनाना संभव है, जिससे कि पृथ्वी को सूर्य की ज़रूरत न रह जाए? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम सूर्य के बारे में जान लें कि यह सूर्य जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। न्यूक्लियर फिजन जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है, जिसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन एटम मिल करके एक हीलियम एटम का निर्माण करता है। तो दोस्तों, आज हम इसी मैटर में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो ईस्ट है, ईस्ट जो कि चीन के द्वारा डेवलप किया गया कृत्रिम सूर्य है, उसका नाम है ईस्ट। चीन के द्वारा डेवलप किया गया कृत्रिम सूर्य। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक है। तो ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं। यह जो ईस्ट है, जो कि चीन के द्वारा डेवलप किया गया एक कृत्रिम सूर्य है, इसका फिगर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका फिगर है, इस फिगर को आप देख सकते हैं। और आगे की ओर बढ़ते हैं और हम इस ईस्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी को इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों, ईस्ट जो है यह एक आर्टिफिशियल सन है। यह तो बार बार बताया जा चुका है कि यह एक आर्टिफिशियल सन है। दोस्तों, इसका जो टेम्परेचर है वो 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि फ़ारेनहाइट में जब मापते हैं तो यह 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आता है। आपको बता दें कि ईस्ट का जो है पहला राउंड में इसको जब किया गया तो इसमें जो है आपको 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस के बराबर टेम्परेचर उत्पन्न हुआ था, जिसको अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट था। 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी को टेम्परेचर में, इस टेम्परेचर को जब सेल्सियस में बदले थे तो कितना, 120 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, आप लोगों को बता दें यहाँ कि सूर्य का जो कोर का टेम्परेचर होता है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। सूर्य का कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जबकि आपको अभी तुरंत बताएं 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो कि 20 सेकेंड तक जनरेट किया गया था। और आपको अगर पूछ दे कि 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस कब तक, 101 सेकेंड तक के लिए जनरेट किया गया था। तो यह जो 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस है यह 10 गुना के बराबर है। कहने का मतलब, चीन के द्वारा डेवलप किया गया ये जो कृत्रिम सूर्य है, इसका टेम्परेचर जो है सूर्य के कोर का टेम्परेचर का 10 गुना है। नेक्स्ट बात पे चलते हैं दोस्तों, और हम देखते हैं कि यह सूर्य किसके द्वारा बनाया गया। यह जो सूर्य है जो कि चीन में डेवलप किया गया ईस्ट नामक सूर्य है, इसको डेवलप करने वाले जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस। इसके द्वारा डेवलप किया गया। ये कहाँ है, हैफी में, चाइना के हैफी में यह इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस। नेक्स्ट बात पे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं, यह देख सकते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, ये वही इंस्टीट्यूट है। आगे, यह जो सूर्य है यह सूर्य के ही तरह नाभिकीय संलयन पर काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं सूर्य में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु मिल करके एक हीलियम परमाणु का फॉर्मेशन करता है। तो उसी तरह से यह जो ईस्ट है यह भी काम करता है नाभिकीय संलयन पर, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु को मिला करके हीलियम का नाभिक बनाया जाता है, हीलियम परमाणु बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस हम जानते हैं हाइड्रोजन का तीन समस्थानिक होता है, 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनमें जो यूज हुआ है जो कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को जब मिला दिया जाता है तो क्या होता है कि एक हीलियम बनाता है, एक हीलियम और एक न्यूट्रॉन इससे बाहर हो जाता है। साथ ही साथ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यही एनर्जी जो है लाइट और हीट के रूप में हमें बाहर देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रहे कि इसमें क्या प्रयोग किया गया है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का प्रयोग किया गया है और इसके बाद जो फिजन किया गया है और इसी फिजन के फलस्वरूप क्या हुआ है, हीलियम का फॉर्मेशन हुआ है और न्यूट्रॉन का साथ ही साथ एनर्जी का यहाँ दोस्तों फिजन होगा। नेक्स्ट बात हम देखते हैं ईस्ट का विकास। ली मियाओ जो चाइना के शेंजन में, वहाँ पे एक शहर है शेंजन कहलाता है शेंजन। तो वो जो शहर है उसी शहर का जो एक यूनिवर्सिटी है, साउदर्न होगा, सॉरी दोस्तों, ये साउदर्न यूनिवर्सिटी है, साउदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शेंजन में, चाइना के शेंजन में साउदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसी में फिजिक्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है ये कौन, ली मियाओ। ली मियाओ जो है चाइना के शेंजन यूनिवर्सिटी में क्या है, फिजिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। इन्हीं के कहने का मतलब निर्देशन में इस ईस्ट का डेवलपमेंट किया गया। अगर ईस्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो ये जो है 2018 में इसको जो है जब यूज किया गया था तो वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दिया था। और इसके बारे में आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि 1985 ईस्वी में 1985 में भारत समेत 35 देशों ने मिलकर सोचा क्या कि पेरिस में हम एक आर्टिफिशियल सन बनाए। ये लोग सोचा था 1985 में कि पेरिस में जो है हम एक आर्टिफिशियल सन बनाएंगे जिसका नाम क्या था, ईटर, ITER, ईटर। इसका जब फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च है। तो इनके बारे में बात करते हैं। यह जो है अभी तक क्या हो गया था, सिर्फ सोच ही बनकर रह गया, लेकिन चाइना क्या कर दिया, 3 आविष्कार करके रख दिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। यहाँ हम आप लोगों को बता दें कि इससे पहले चीन जो है 2018 में ईस्ट द्वारा 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का तापमान प्राप्त किया था। चीन जो है ईस्ट के अलावा 2 और ये पहले से ही यूज में न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कि HL2A है, जिसको J-TEXT भी कहते हैं। और दिसंबर 2020 में इन्होंने HL2M बनाया, HL2M टोकामेक। तो ये इसका यूज़ में अभी चल रहा है। और आप तो जानते ही हैं ये करंट का घटना है जो ईस्ट का डेवलपमेंट वहाँ किया गया। 1985 में भारत समेत 35 देशों ने पेरिस में आर्टिफिशियल सन बनाने की सोची, जिसका नाम ITER अर्थात इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च रखा गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको सुर्खियों में रहेगी। उससे रिलेटेड कुछ सारी चीज़ों को बताया जाएगा, जो कि मुख्य रूप से आप लोगों को UPSC और BPSC के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद दोस्तों।